सामने आ रही, जहां पर राहुल गांधी को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। दरअसल जानकारी दे कि प्रधानमंत्री आवास के पास खड़गे, प्रियंका गांधी वाड्रा, राहुल गांधी लगातार और कई कांग्रेसी नेता प्रदर्शन कर रहे थे। लेकिन बड़ी जानकारी खुलकर सामने आ रही कि पुलिस ने राहुल गांधी को हिरासत में ले लिया है। पुलिस ने कई कांग्रेसी नेता और कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया है। प्रधानमंत्री आवास के पास खड़गे, प्रियंका गांधी वाड्रा, अखिलेश यादव, सुप्रिया सुले, कई लोग मौजूद थे और लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे थे। कल छात्रों के ऊपर जो लाठीचार्ज हुआ उस पर लगातार कांग्रेस विरोध दर्ज करा रही थी। लेकिन इस बीच की बड़ी जानकारी ये खुलकर सामने आ रही कि पुलिस ने कई कांग्रेसी नेता और कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया, उसमें राहुल गांधी भी शामिल हैं। और इस पूरी खबर पर हमारे साथ हमारे सहयोगी डॉक्टर प्रभात शर्मा अधिक जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। डॉक्टर प्रभात, कांग्रेस की ओर से जो प्रदर्शन चल रहा था प्रधानमंत्री आवास के बाहर, अब इसमें नई अपडेट ये है कि राहुल गांधी को हिरासत में लिया गया है और कितने लोग हिरासत में हैं, क्या कुछ अपडेट है डॉक्टर प्रभात? प्रियंका, काफी देर से ये यहाँ पर धरना प्रदर्शन चल रहा था। राहुल गांधी भी यहाँ पर थे, प्रियंका गांधी भी यहाँ पर थे और उसके बाद धीरे धीरे जो दूसरे राजनीतिक दल हैं उनके प्रतिनिधि भी यहाँ पर पहुंचना शुरू हो गए थे। इसमें अगर हम अखिलेश यादव की बात करें तो वो भी यहाँ पर पहुंच गए थे। और जब पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव यहाँ पर पहुंचे, उनके अलावा और भी कई नेता पहुंचे, तो धीरे धीरे यहाँ पर माहौल राजनीतिक जो इस तरह का होता होने लगा। लेकिन इस बीच सरकार की तरफ से बयान सामने आया कि प्रधानमंत्री का आवास एक बहुत संवेदनशील इलाका है, वहां पर इस तरह का धरना प्रदर्शन नहीं करना चाहिए। लेकिन राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वहां पर धरने के लिए बैठे रहे। इस बीच केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह अपने साथ एक वरिष्ठ अधिकारी को लेकर उनके साथ बात करने के लिए पहुंचे। यहाँ पर राहुल गांधी ने उनके साथ इस विषय पर, नीट वाले मामले को लेकर, लाठीचार्ज को लेकर सदन में चर्चा की बात कही और साथ ही अपनी तरफ से उन्होंने ये भी कहा कि धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना चाहिए। अपनी मांगों को लेकर उन्होंने केंद्रीय मंत्री से बात की। जितेंद्र सिंह का इसके बाद बयान सामने आया, उन्होंने कहा कि हमारी इनसे बातचीत हुई है, लेकिन हम जो सदन में चर्चा वाली बात है उस पर तो मान गए हैं, लेकिन उन्होंने अपनी मांगे, राहुल गांधी का ये कहना है कि मांगे बदली नहीं है। शुरू से ही धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग थी। जो पहले से प्रदर्शन चल रहा, कल जो प्रदर्शन हुआ उसमें भी धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग थी। आज वो प्रदर्शन तो नहीं है, लेकिन आज जो हम धरना प्रदर्शन कर रहे हैं उसके साथ हमारी ये मांग बिल्कुल पहले की तरह ही है, इसमें कुछ नया नहीं है। लेकिन सरकार की तरफ से जो बयान आया केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह का, उनका कहना है कि वो अपने बयान से बदल गए हैं, उनकी मांग को हमने मान लिया है और अब वो धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग पर अड़ गए हैं। तो इसके बाद वहां पर धीरे धीरे जब और राजनीतिक दलों के नेताओं का जुटना शुरू हुआ, ऐसे में पुलिस ने वहां पर सुरक्षा का हवाला देते हुए उन सभी को वहां से हटाना शुरू किया। और धक्का मुक्की के जो हालात थे उस हालात के बीच में कांग्रेस के कुछ सांसद हैं जिनको हिरासत में लिया गया था, कांग्रेस के कई नेताओं को हिरासत में लिया गया। और इस बीच अब ये सामने आ रही है कि जानकारी सामने आ रही है कि जो नेता प्रतिपक्ष हैं राहुल गांधी, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और सांसद, उनको भी यहाँ से हिरासत में ले लिया गया है, डिटेन कर लिया गया है। बसों में भरकर इनको यहाँ से दूर ले जाया जा रहा है। सुरक्षा का इसमें हवाला सरकार की तरफ से दिया गया है और केंद्रीय मंत्री बार बार इस बात को कह रहे हैं कि हमने उनकी मांगों को मान लिया है। नीट पेपर पर सदन में चर्चा होगी, लेकिन उसके बाद हमने जब उनकी मांगों को मान लिया तो उन्होंने अपनी तरफ से एक नई मांग रख दी है कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना चाहिए। और इसमें एक बार फिर आपको बता दूं, कांग्रेस की तरफ से ये कहना है कि कोई नई मांग नहीं रखी गई है, पहले ही सभी मांगों को एक साथ रखा गया था। उनमें से सिर्फ उन्होंने एक मांग को लेकर चर्चा करने की या बात करने की बात कही है, उसको लेकर कोई स्पष्टीकरण नहीं है। लेकिन धर्मेंद्र प्रधान की स्थिति की कोई नई मांग नहीं, पहले भी यही मांग रखी गई थी। बिल्कुल डॉक्टर प्रभात, यहाँ पर आपसे ये समझना चाहेंगे कि आप इसे किस तरीके से देखते हैं कि कॉकरोच जनता पार्टी की ओर से जो जलाई गई उग्र तरीके की लॉ अब हर ओर फैलने लगी है। उत्तराखंड में, यूपी में और देश भर में इस तरीके की तस्वीरें सामने आ रही, जहां पर केंद्रीय शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग हो रही है। कांग्रेस का प्रदर्शन भी उग्र होता हुआ नजर आ रहा। डॉक्टर प्रभात, देखिए प्रियंका, ये कॉकरोच जनता पार्टी एक माध्यम हो सकती है जिन्होंने इस मुद्दे को लेकर अपनी बात सामने रखी थी, लेकिन उसके बाद जिस तरह से यूथ इसमें जुटा है वो कॉकरोच जनता पार्टी या किसी के बैनर तले नहीं जुटा। ये वो यूथ है जो पढ़ाई कर रहा है, अपना भविष्य यहाँ पर तलाश रहा है, कोई प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहा है, जिनको लग रहा है कि आने वाले भविष्य में उनके साथ, उनकी पढ़ाई के साथ किसी तरह का कोई खिलवाड़ ना हो। जो डर उनके दिमाग में बैठा हुआ है, जिस तरह की संभावनाएं, आशंकाएं उनके जहन में है, उसको लेकर ये यूथ उज्ज्वलित है। कोई राजनीतिक बैनर इसका नहीं था, कोई नॉन पॉलिटिकल बैनर नहीं था। एक मांग जरूर सोशल मीडिया की तरफ से, सीजेपी की तरफ से की गई थी, मंच उनकी तरफ से सजाया गया था। लेकिन अब यहाँ पर जो लोग आ रहे हैं वो स्वतः अपने खुद विवेक से आ रहे हैं, जिनका ये कहना है कि हम हमारी मांगों को लेकर
यहाँ जनता जो है वो जुड़ रही है। हम हमारी मांगों को लेकर सरकार से ये कहना चाहते हैं कि व्यवस्था को सुधारा जाना चाहिए और अब तक जो हालात बिगड़े हैं उसके लिए जो जिम्मेदार शिक्षा मंत्री को मान रखे हैं और उसके इस्तीफे की मांग कर रखे हैं। और यही वजह है कि यूथ से जुड़ा हुआ मुद्दा होने के कारण देश भर में इस तरह के जो प्रदर्शन है, इस तरह की जो तस्वीरें हैं वो सामने आ रही हैं। यूथ अपनी मांग अपने से जुड़ा हुआ विषय समझकर इस मांग के साथ अब सड़क पर उतर रहा है। तो सीजेपी एक शुरुआती माध्यम हो सकता है, लेकिन अब ना तो किसी तरह का सीजेपी का कोई बैनर लेकर लोग जा रहे हैं, क्योंकि किसी तरह का कोई इसमें पॉलिटिकल या नॉन पॉलिटिकल कोई यहाँ पर बैनर नहीं है, कोई मंच नहीं है, कोई संगठन नहीं है। लोग स्वतः अपनी मांगों को लेकर, अपनी बातों को लेकर बैनर लेकर, होर्डिंग्स लेकर, फ्लायर्स लेकर यहाँ पर आ रहे हैं। तो यही वजह है कि क्योंकि यूथ से जुड़ा हुआ, सीधा उनकी शिक्षा से जुड़ा हुआ, उनके भविष्य से जुड़ा हुआ विषय है, इसी वजह से यहाँ पर इस तरह की जो तस्वीरें हैं देश भर के अलग अलग हिस्सों से सामने आ रही हैं। लेकिन क्या आपको ये नहीं लगता कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की जो मांग शुरू हुई वो प्रधानमंत्री मोदी के इस्तीफे की मांग पर अब टिक गई है? तो क्या ये आंदोलन उग्र होता हुआ नजर नहीं आ रहा आपको? नहीं, उग्र इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि इसमें किसी भी तरह का जो बलवा है वो अब तक की जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, पुलिस का खैर अलग बयान है, उनका कहना है कि हमने उनको नियंत्रित करने की कोशिश की है, लेकिन जो तस्वीरें हैं मोटे तौर पर अगर हम देखें तो इसमें किसी तरह का कोई उग्र प्रदर्शन नहीं है। शांतिपूर्ण प्रदर्शन की ही इजाजत मांगी गई थी और शांतिपूर्ण प्रदर्शन ही बाकी जगहों की जो तस्वीरें आ रही हैं उनमें इसी तरह से सामने आ रखा है। और सरकार की तरफ से, पुलिस की तरफ से ये जरूर कहा जा रहा है कि हमको इनको नियंत्रित करने के लिए इस तरह से जो हल्का बल प्रयोग है, नियंत्रित बल प्रयोग और जो प्रोटोकॉल के अनुसार है उसी तरह से हमने उन चीजों को इस्तेमाल किया। खैर उनका भी अपना पक्ष हो सकता है, लेकिन अभी बड़ा कहना जल्दबाजी होगा क्योंकि ये मांग जो है वो धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से प्रधानमंत्री के इस्तीफे की तरफ मुड़ गई है, क्योंकि अभी मोटे तौर पर इस तरह की कोई चीज सामने आ नहीं रही है। हो सकता है किसी ने इस तरह की कोई बात कही हो, लेकिन इसे एक बड़े व्यापक तौर पर पूरे यूथ की मांग नहीं कहा जा सकता। मांग सिर्फ एक ही है, उनका ये कहना है कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा और इस पूरे मामले को लेकर व्यवस्था को सुधारा जाना चाहिए। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर प्रभात। तमाम चर्चा के लिए आप हमारे साथ जुड़े और तमाम जानकारी आपने हमारे दर्शकों तक पहुंचाई। तो राहुल के साथ अखिलेश यादव, सुप्रिया सुले भी हिरासत में लिए गए हैं। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पुलिस ने राहुल गांधी, अखिलेश यादव को हिरासत में लिया है क्योंकि कांग्रेस लगातार विरोध दर्ज करा रही है। प्रधानमंत्री आवास के बाहर कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है। राहुल के साथ अखिलेश यादव, सुप्रिया सुले भी मौजूद हैं।